Hello student, in this lecture we will discuss about kingdom fungi. You know fungi. First of all, study of fungi is known as study of fungi is known as mycology. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंजाई की स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी। देन फर्स्ट ऑफ ऑल मिजली इज नोन एज फादर ऑफ माइकोलॉजी एंड ऑन द सेम वे Indian scientist Butler is known as father of Indian mycology। बहुत ही सिंपल सी बातें हैं। तो देखिए जो फंजाई हैं वो हेटरोट्रोपिक होती हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? हेटरोट्रोपिक। सो दे आर हेटरोट्रोपिक। यू नो वेरी वेल, हेटरोट्रोपिक डिपेंड ऑन अदर फॉर गेटिंग फूड। देन यूकैरियोटिक हैं ये। यूकैरियोटिक मीन वेल डिफाइंड cell organelle are present। they survive on या they grow on decaying matter। they grow on किसके ऊपर ग्रो करती हैं? ग्रो ऑन डिकेइंग। जो डेड हैं, आप देखते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं और धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं? डिके होने लगते हैं। तो मेनली उनके ऊपर फंजाई है, बैक्टीरिया। सो दे ग्रो ऑन decaying matter, so they are saprophytes। इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं? सैप्रोफाइट। यू नो पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक। पैरासाइट्स डिपेंड ऑन अदर लिविंग टू गेट फूड। Saprophytes depend on या survive on dead and decaying। एग्जाम्पल मेनली फंजाई है, बैक्टीरिया भी इसके कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं। Then you know what are the characteristic of fungi? फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देखें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई, ये कुछ बातें तो जान गए होंगे। मेन है माइकोलॉजी। स्टडी of fungi is known as mycology and person related with this that are known as mycologists। and characteristic of very simple। देखिए कुछ एक तो हम कर ही चुके हैं, जैसे कि हेटरोट्रोपिक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हेटरोट्रोपिक, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा फंगी क्या होती है? नॉन क्लोरोफिलस, नॉन क्लोरोफिल। दे हैव नॉन क्लोरोफिलस होती हैं। मीन क्लोरोफिल इज एब्सेंट। इनमें क्लोरोफिल क्या होता है? एब्सेंट होता है। उसके अलावा नॉन वस्कुलर, यू नो वस्कुलर, नॉन वस्कुलर। वस्कुलर वर्ड जहां भी आएगा मीन प्रेजेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होते। सो दे आर नॉन वस्कुलर। बट कैसी होती हैं? दे आर स्पोर प्रोड्यूसिंग। ये प्रोड्यूस करती है, मेनली क्या प्रोड्यूस करती हैं? स्पोर। बट स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म लेकिन ये स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है,
मीन ये स्पोर प्रोड्यूस करती हैं, और स्पोर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, मींस हेल्प इन रिप्रोडक्शन। किसमें हेल्प करते हैं ये, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। देन फंजाई सेल वॉल ऑफ फंजाई आर मेड अप ऑफ काइटिन। ये जो क्वेश्चन है, जो फंजाई की सेल वॉल है वो किसकी बनी रहती है, काइटिन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एनटीएससी में आ चुका है क्वेश्चन, काइटिन यू नो। बट कुछ फंजाई हैं जिनकी जो सेल वॉल है सेलुलोज की भी रहती है, बट मेनली ऑफ क्वेश्चन आता है तो आप ऑब्वियसली ही क्या करेंगे, काइटिन। जबकि प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। उसके अलावा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनके अंदर मेनली कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रोपिक, जस्ट लिख भी चुके हैं, हेट्रोट्रोपिक। और हेट्रोट्रोप में भी बताया कौन सा, सैप्रोफिटिक होता है। इनके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल है ये किस फॉर्म में अपना फूड स्टोर करती हैं, रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की फॉर्म में अपना फूड क्या करती है, ये स्टोर करती है। मींस रिजर्व फूड होता है किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। यदि रिप्रोडक्शन देखें तो सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल, एक छोटा सा पॉइंट पहले और देख लेते हैं। इनके अंदर जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है, यू नो थैलस मेनली हाइपर फॉर्म में होती है, वो भी अभी बता देता हूं। तो देखिए थैलस, थैलस मीन body is not differentiated into root, stem और leaves, means ये थैलस लाइक एक्चुअल में हाइफी होती हैं ये, बट जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है मीन इनके अंदर डिफरेंशिएशन नहीं होता। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, इनका ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये कैसी है, थैलस है। देन जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर भी है, यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी यूनिसेलुलर का कॉमन एग्जांपल है ईस्ट। ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट, जबकि मल्टीसेलुलर के नंबर ऑफ मशरूम एक्सेट्रा। ये क्या हो गया, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। अभी जस्ट बताया आपको कि ये क्या है, मींस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी, मीन फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज हाइफी एंड हाइफी कंबाइंड टू फॉर्म माइसीलियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है थैलस लाइक। तो इनके अंदर बताया कि डिफरेंशिएशन कुछ होता नहीं, ये नॉन ग्रीन प्लांट भी बोल देते हैं इनको। देन फिलामेंट लाइक बॉडी, filament like body is known as hyphae। ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिनको बोलते हैं हाइफी, एंड हाइफी कंबाइन टू फॉर्म हाइफी combine to form mycelium, और हाइफी ग्रुप ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। हाइफी के ग्रुप को क्या बोलते हैं, माइसीलियम। याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है। उसके बाद देखते हैं रिप्रोडक्शन, फंजाई कैसा रिप्रोडक्शन शो करती हैं। दे शो sexual as well as asexual mode of reproduction। reproduction
reproduction is of asexual and sexual mode. In asexual there are produced number of spores, number of type of spore, like zoospore. ये किस तरह के स्पोर प्रोड्यूस करती हैं? जूस्पोर, जूस्पोर, जूस्पोर आर मोटाइल एज वेल एज नॉन मोटाइल. जो जूस्पोर्स हैं वो मेनली तो आप कहेंगे मोटाइल्स ही होते हैं. जूस्पोर्स आर मोटाइल स्पोर. दिस इज जूस्पोरेंजियम, जूस्पोरेंजियम फ्रॉम विच जूस्पोर आर अराइज. ये जूस्पोरेंजियम है जहां से क्या होते हैं? जूस्पोर अराइज होते हैं. इन दिस प्रेजेंस ऑफ जूस्पोर्स, these are zoosporangium, this is zoospore. Other type of spore are also present. One is zoospore, second one is spore ही होते हैं. वो क्या? कोनेडिया है, ओइडिया है और स्पोरेंजियम है. कोनेडिया, कोनेडिया, कोनेडिया देखिए, these are also spores. जो कोनेडिया प्रेजेंट होते हैं इन पेनिसिलिन, कोनेडिया. कोनेडियोस्पोर बोलते हैं जहां से क्या अराइज होते हैं? कोनेडिया अराइज होते हैं. These are कोनेडिया. एग्जाम्पल देखिए, पेनिसिलिन, देन ओइडिया, ओइडिया, these are also spores. ओइडिया, भाई हाइफी है, हाइफी से क्या प्रोड्यूस होते हैं? ओइडिया. These are ओइडिया. कोनेडिया, ओइडिया और भी जाने. स्पोरेंजिया, this is sporangium, and inside sporangium presence of spores. क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोर. स्पोरेंजियम ब्रस्ट एंड स्पोर्स कम्स आउट, बाहर आ जाते हैं. फॉल ऑन सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम पर गिरेंगे एंड गेट जर्मिनेट, फिर दोबारा से जर्मिनेट हो जाएंगे. ये होते हैं रहिजोपस, जिसको ब्रेड मोल्ड भी बोल देते हैं. आप देखते हैं ब्रेड खराब हो जाती है, उनके ऊपर फंजाई लग जाती है. उसी तरह ये मशरूम में आ जाते हैं ओइडिया. तो क्या क्या बताए? जूस्पोर होते हैं, कोनेडिया होते हैं, ओइडिया होते हैं, स्पोरेंजियम होते हैं. सो
दे आर द रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। और कौन सा रिप्रोडक्शन? asexual mode of reproduction. On the same way they show sexual mode of reproduction. You know sexual mean gametes are formed. You know very well, sexual only single sexual both parent required, asexual only single parent required. तो अब हम देखते हैं asexual. Asexual, in asexual mode of reproduction there is presence of gametes. Gametes are formed. Gamete बनते हैं and fusion of gamete is known as fertilization. Gamete के fusion को बोलते हैं fertilization and fertilization takes place in a sexual mode of reproduction. तो यदि हम इसके देखें sexual mode में how many type of gamete are formed? Isogamy. Gametes are isogamous. Isogamous. Gametes are one. Isogamous. You know iso means same. यानी जो गैमेट हैं both gamete are of same kind. Isogamous. They fuse. Iso. एक जैसे गैमेट. Then anisogamous. Second one. Anisogamous. Gamete are of different kinds. Different mean one is large, other is small and large. Anisogamous, but in both case they are motile. Then oogamous. One is motile and other is non-motile. तो बताएं आपको isogamous, anisogamous and oogamous, and they fuse to form fertilization, and then fertilization takes place in a sexual mode of reproduction. यदि हम क्लासिफिकेशन करें फंजाई का, फंजाई आर क्लासिफाइड इनटू 4 class classification. Classification of fungi. Fungi have following classes. Following classes हैं fungi की. One is Phycomystis. Phycomystis. कौन सी बताई? Phycomystis. इसको बोल देते हैं that is algal fungi. algal fungi. ये आपके लिए हो सकता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन हायर स्टडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मींस यदि आप बहुत अच्छे से फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं तो थोड़ा इनको जरूर याद रखें. तो जो फाइकोमाइस्टिस इसके अंदर आ जाते हैं म्यूकर. देन इसके अंदर म्यूकर के साथ साथ एक आता है जिसको एल्ब्यूगो. म्यूकर, एल्ब्यूगो, दीज आर एग्जांपल. ये फंजाई है. फाइकोमाइस्टिस. देन आफ्टर फाइकोमाइस्टिस दैट इज अस्कोमाइस्टिस. अस्कोमाइस्टिस.
अगली क्लास है अस्कोमाइसिस। अस्कोमाइसिस में आ जाते हैं पेनिसिलिन, एग्जाम्पल अस्कोमाइसिस का पेनिसिलिन। तो कौन सी बताई? फाइकोमाइसिस, अस्कोमाइसिस, इस का एग्जाम्पल है। देन डिटूरोमाइसिस, डिटूरोमाइसिस, डिटूरोमाइसिस एग्जाम्पल इज फिशेरियम, फिशेरियम। तो क्या क्या होता है? फाइकोमाइसिस, अस्कोमाइसिस, डिटूरोमाइसिस, बेसिडियोमाइसिस, बेसिडियो, बेसिडियोमाइसिस एग्जाम्पल इज इसको बेसिडियोमाइसिस को क्लब फंजाई बोल देते हैं। फाइकोमाइसिस को अल्गर क्लब, डिटूरो को बोलते हैं हम फंजाई इम्परफेक्टी, इम्परफेक्टी। क्या क्या बताया? अल्गर क्लब, अल्गर फंजाई, देन क्लब फंजाई, देन इम्परफेक्टी एंड देन सेक फंजाई, शेक फंजाई। ये भी थोड़ा नाम याद रख लें, एक आध बार हो सकता है पूछ लें। देन बेसिडियोमाइसिस, एग्जांपल ऑफ बेसिडियोमाइसिस इज मशरूम, मशरूम। तो एक बार फिर देख लें, फंजाई आर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लास: फाइकोमाइसिस, अस्कोमाइसिस, डिटूरोमाइसिस, बेसिडियोमाइसिस। फाइको, अस्को, बेसिडियो, डिटूरोमाइसिस। एक आध एग्जांपल ध्यान रख सकते हैं। इसका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी के बाद थोड़ा सा वो इसी में हम ले लेते हैं, दैट इज लाइकन। आपने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, देखा होगा लाइकन, और एक क्वेश्चन लाइकन पर जरूर आता है। व्हाट डू यू मीन बाय लाइकन्स? लाइकन क्या है? वेरी सिंपल, एल्गी प्लस एल्गी प्लस फंजाई। एल्गी और फंजाई को क्या किया? कंबाइन किया, मीन्स ये कंबाइन हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। एल्गी एंड फंजाई कंबाइन टू फॉर्म लाइकन्स। एल्गल पार्टनर ऑफ लाइकन इज नोन एज, अभी बताया था फंजाई का होता है माइको, इसका होता है फाइको, फाइकोलॉजी। और अल्गल पार्टनर स्टडी फाइकोलॉजी, अल्गल पार्टनर फाइकोबायोन्ट, फाइकोबायोन्ट। और फंजाई माइकोलॉजी और माइकोबायोन्ट। याद रखिए, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू नो फाइकोबायोन्ट एज वेल एज माइकोबायोन्ट, और ये कंबाइंड होकर क्या दे देते हैं? लाइकन्स। लाइकन्स। अब सिम्बायोटिक एसोसिएशन कैसे है? जो अल्गल पार्टनर है, यू नो एल्गी आर ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक है, तो ये क्या करेंगे? प्रोवाइड फूड टू फंजाई। व्हाई? फंजाई क्या करेंगे? गिव्स स्पेस और शेल्टर टू एल्गी, गिव्स और प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करते हैं?
शेल्टर मीन इनको रहने के लिए स्पेस प्रोवाइड करेंगे, सो दे आर नोन एज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन। आप और भी देखते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन बायो में बहुत सारे आते हैं, जैसे कोई बर्ड्स हैं, वो क्या कर रहा है, कोई कैटल है, उससे क्या उसके पैरासाइट ले रहा है, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गया क्या कि कैटल्स से तो क्या हो रहे हैं, उसके पैरासिटिक रिमूव हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसको क्या कर रहे थे, उसके ब्लड को सक कर रहे थे, जबकि बर्ड्स को क्या मिल रहे हैं, फूड मिल रहा है उससे, तो ये क्या होगा, दिस इज आल्सो सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और देखिए फंजाई लाइकन के ये यूज होता है मेडिसिन में, यूज इन मेडिसिन में यूज होता है, इसके अलावा डाइज बनाई जाती हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है जो लाइकन है यूज टू मेक लिटमस, और यू नो लिटमस इज यूज टू डिटेक्ट पीएच, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, वो कहां, केमिस्ट्री के अंदर। तो आप बोल सकते हो दीज आर द यूजेस ऑफ लाइकन। तो बताइए एल्गल और फंगल पार्टनर क्या क्या इनको हम बोलते हैं। जो लाइकन्स होते हैं, लाइकन आर, एग्जांपल यदि हम देखें, सिंपल सा टॉपिक है बहुत ही, लाइकन, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जस्ट अभी बता रहा हूं आपको, लाइकन है वो कौन से लाइकन है, लाइकन्स आर द क्रिस्टोज लाइकन, एग्जांपल क्रिस्टोज लाइकन, लाइकन कौन से बताए, क्रिस्टोज लाइकन, ये क्रिस्टोज, क्रिस्टोज लाइकन, क्रिस्टोज लाइकन ग्राफिक एग्जांपल देखिए इसका, ग्राफिक क्रिस्टोज, देन क्रिस्टोज फोलिएज और फ्रूटिकोज, अगला एग्जांपल फोलिएज, फोलिएज फोलिएज लाइकन, foliage lichen, then paramilia, then fruticose, third one is fruticose lichen, fruticose lichen, fruticose lichen, then example Yosna, these are example, and most important thing, key point जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लाइकन हेल्प टू डिटेक्ट पोल्यूशन, ये पोल्यूशन डिटेक्टर हैं, हेल्प टू डिटेक्ट पोल्यूशन। You know pollution detector कैसे? How they detect the pollution? In polluted area, lichen do not survive. जहां पर pollution है, in polluted area, they do not survive. ये survive नहीं करते, ये क्या हो जाते हैं, dead हो जाते हैं। और मेनली किसका डिटेक्ट करते हैं ये, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, सेंसिटिव है। सो इट इज ऑल अबाउट फंजाई एज वेल एज लाइकन, एंड फॉर मोर डिटेल कनेक्ट विद अस ऑन आवर YouTube चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।